हेलो स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.5 फिनिश किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड मीन दैट, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6। पॉइंट की पोजीशन देखिए फर्स्ट प्लेस पे है, इसको रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 पुट करना पड़ेगा। तो 2/10 इंटू 6, अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। कर दीजिए। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 जा 12, 10 1 जा 10। और आपका देखिए अगर 10 है तो आप इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट प्लेस पे। तो ये हो गया 1.2। अब आते हैं इसका पार्ट नंबर 2 है 8 इंटू 4.6। पॉइंट देखिए लास्ट से आप काउंट करिए तो आपको फर्स्ट नंबर के बाद ही क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमें अपॉन में 10 पुट करना पड़ेगा। 8/1 इंटू 46/10 कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। आपको मिल गया 368। 10 1 जा 10। आप इसको में क्या करिए, अपॉन में 10 है तो आपको पता है पॉइंट की पोजीशन किस पर प्लेस पे होगी, फर्स्ट प्लेस पे। तो आप कर दीजिए 36.8। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 कह रहा है 2.71 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए देखिए काउंट करिए पीछे से 1 2। इस पे देखिए पॉइंट्स की पोजीशन सेकंड प्लेस पे है, सेकंड पे है तो इसका मतलब अपॉन में क्या होगा, 100 होगा। 271/100 इंटू 5 कर दीजिए। 5 के अपॉन में कुछ नहीं, आप 1 कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 271 इंटू 5/100 1 जा 100। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/100। अब 100 है तो पॉइंट का प्लेस किस पर होगा, सेकंड प्लेस पे। आप काउंट कर लीजिए फर्स्ट सेकंड, मतलब आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा, 13.55। देखिए पीछे से सेकंड प्लेस पे मैंने कर दिया। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 4 है 20.1 इंटू 4। सबसे पहला काम होता है पॉइंट को रिमूव करना। आप पीछे से काउंट करिए तो आपको फर्स्ट प्लेस पे मिलेगा। इसका मतलब अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 4/1 कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8/10। और आप मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से क्या करेंगे, 10 को रिमूव करेंगे। 10 को रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट का प्लेस जो होगा वो फर्स्ट होगा, 80.4। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके के जितने भी पार्ट हैं उसको आप करेंगे। देखिए इसका पार्ट नंबर 5 6 और 7 आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3.3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लेंथ कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। आपको फार्मूला मालूम है, गिवन है तो आप यहाँ पे लिखिए गिवन दैट लेंथ। आपको गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। आप यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है आपको, 5.7 एंड ब्रेथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी मैंने मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताया था कि आप पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दीजिए। पहले अपॉन में 10 कर दीजिए या 100 उसकी पोजीशन, और अगर नहीं होता है तो आप पहले जितने नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 3 जा 21, कैरी कितना हुआ 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। आप इतना कर दिए। अब पीछे से काउंट करिए कि आपका जो पॉइंट है वो किस प्लेस पे है। आप काउंट करेंगे तो आपको फर्स्ट प्लेस पे मिलेगा। इसका मतलब आप आंसर में भी पॉइंट का जो प्लेस आपने काउंट किया है वही पॉइंट आप यहाँ पर कर दीजिए। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फाइंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है 1.3 इंटू 10। अब अपॉन में अगर हम चाहें तो 10 कर सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो गया 1.3 इंटू 10 आपको गिवन ही है। जब आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, अपॉन में 10 फाइंड होगा और देखिए मल्टीप्लाई में भी आपको 10 फाइंड आउट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको आप फाइनली कैंसिल कर सकते हैं, आप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 13। ऐसे ही सेकंड देखिए, सेकंड भी आपको ऐसे ही गिवन है 36.8 इंटू 10 आपको गिवन है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप पॉइंट की पोजीशन को हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिए, अपॉन में 10, क्योंकि देखिए पीछे से काउंट करिए तो ये इसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे होने की वजह से हम इसमें क्या करेंगे, अपॉन में 10 कर देंगे। ऑलरेडी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला 368, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ ये आपका सेम है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं 5, और यहाँ पर देखिए आपको गिवन है 31.1 इंटू 100 गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको हम रिमूव करेंगे, 31 पॉइंट हटाएंगे तो ये 311 अपॉन 10 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 100 से। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपको 10 बचा, 311 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3110, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सेकंड वाला इसमें देखिए 6 वाला, 6 नंबर आपको भी ऐसे ही गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करेंगे, 156 पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 कर देंगे, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा 156, देखिए 1561 इंटू 10 कर देंगे तो 1 0 यहाँ पे और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप करेंगे, कहने का मतलब हुआ 6 एंड 7 आप खुद से करेंगे, और 8 भी करेंगे, 9 भी करेंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं 10। देखिए इसका पार्ट नंबर 10 आपको गिवन है, 10 है 0.08 इंटू 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमारा है कि हम यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। काउंट करिए 1 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पे हमको गिवन है 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी भी हमको क्या मिला है, 8 अपॉन 10 मिला है, अपॉन में 10 है, इसका मतलब हमें पॉइंट यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, वो भी किस प्लेस पे, 10 है तो फर्स्ट प्लेस पे करना पड़ेगा, और फर्स्ट प्लेस हमको गिवन है, इसके आगे हमको 0 पुट कर दें, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसका लास्ट नंबर है जिसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करेंगे, काउंट करिए 1 2 है, इसका मतलब 100 से अपॉन में 100 आ गया, और मल्टीप्लाई हमको 1000 से करना है। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 इंटू 10 अपॉन 30, आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपको गिवन है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो 2 व्हीलर है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 53.3। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी, आपको गिवन है। 1 लीटर का प्राइस आपको मालूम है 53.3, तो आपको 10 लीटर का फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको इनिशियल गिवन है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई ए 2 व्हीलर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 53.3 किलोमीटर। तो आपको 10 लीटर में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 व्हीलर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है ये 53 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर ही है, तो इसको आप 533 अपॉन 10 कर दीजिए, और ये हो गया 10। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका आंसर कितना आ गया, 533
मीटर वो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मीन्स दैट, ज्ञात कीजिए 2.5 इंटू 0.3। अब देखिए अभी तक हमें 10 और 100,000 ऐसे नंबर्स मिल रहे थे तो हमें सिर्फ पॉइंट की पोजीशन चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों हमें न्यूमेरिकली मिल रहे हैं और वो भी पॉइंट में गिवन है। तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स को हम रिमूव करेंगे। इसमें भी देखिए फर्स्ट प्लेस पे है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और दूसरे नंबर में भी फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 3 जा 75 अपॉन 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। आपको क्या मिला 75 अपॉन 100 मिला, और आपको पता है अगर 100 है अपॉन में तो पॉइंट की पोजीशन किस पे आ जाएगी, सेकेंड प्लेस पे 0.75। देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 है 0.1 इंटू 51.7। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, अपॉन 10 इंटू इसमें भी 517 अपॉन 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 517 1 जा 517, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 10 जा 100, और हमको मिल गया 517 अपॉन 100। 100 है तो पॉइंट की पोजीशन किस पे आएगी, सेकेंड प्लेस पे। तो आप काउंट करिए 1 2, इसका मतलब 1 के जस्ट आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया 5.17, आपका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड और फोर्थ सेम है, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको भी कर लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं बताने क्वेश्चन नंबर इसका 5। 0.5 इंटू 0.05, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम यह है कि हम यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। 5 अपॉन में देखिए फर्स्ट प्लेस पे है तो अपॉन में 10 हो गया। इसमें देखिए सेकेंड पे है तो ये हो गया 5 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। 5 5 जा 25 अपॉन 10 इंटू 100 क्या हो गया 1000 हो जाएगा। अब देखिए 1000 है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट का प्लेस क्या होगा, थर्ड होगा। लेकिन हमारे पास नंबर्स कितने हैं, ओनली 2 नंबर्स हैं। तो पहले हम उन 2 नंबर्स को लिख देंगे, जितने प्लेस हमको कम पड़ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। 0 हमारे पास क्या हो गया 3 नंबर्स हो गए। अब इसके आगे हम पॉइंट फिक्स करेंगे और इसके आगे भी 0 पुट कर देंगे। आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट पार्ट इसका 100.01 इंटू 1.1 गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को रिमूव करेंगे। 0 1 अपॉन, अब इसमें देखिए सेकेंड प्लेस पे है तो अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। सेकेंड नंबर देखिए 1.1 है, पॉइंट की पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर।